तो शहबाज की वजह से ही मेरा घर ख़राब हुआ है। अस्मा, ये शहबाज कौन है? इसका भाई तारिक टैडी साहब का छोटा भाई। मुझे तंग करता था बहुत ज़्यादा। कभी मेरी टांगे दबानी शुरू कर दी, कभी मेरे पाँव पकड़ना। मैंने इसकी बात नहीं मानती थी। कभी मेरे शोल्डर पे ऐसे, जानू मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ, जानू चाय पिलाओ। आपको जानू कहता था? जी हाँ, जानू कहता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज तारिक टैडी साहब को फौत हुए 6 दिन हो गए हैं और ये इशू इतना हाईलाइट हो चुका है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। इस वक्त हमारे साथ जो है वो तारिक साहब की पहली मिसेज़ अस्मा तारिक मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगी। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक टैडी साहब की दूसरी बीवी हूँ। पहली मिसेज़ सोनू है और मेरे में से सफ़ा और मरवा है। तो शहबाज की वजह से ही मेरा घर ख़राब हुआ है। अस्मा, ये शहबाज कौन है? इसका भाई तारिक टैडी साहब का छोटा भाई। तो उसकी वजह से घर कैसे ख़राब हुआ? वो इंसान मेरी पे गलत नज़र रखता था। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। वह मुझे तंग करता था बहुत ज़्यादा। कभी मेरी टांगे दबानी शुरू कर दी, कभी मेरे पाँव पकड़ना। मैंने इसकी बात नहीं मानती थी। मैंने कहा मुझे हाथ ना लगाओ, तुम्हारा हक़ नहीं बनता। मैं तारिक टैडी साहब के निकाह में हूँ, तुम्हें शर्म होनी चाहिए। नहीं, कभी मेरे पाँव पकड़ लेने, कभी मेरे सर दबाना, कभी मेरे शोल्डर पे ऐसे, जानू मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ, जानू चाय पिलाओ। जानू कहता था। इसे शर्म नहीं आती? मैं भाभी हूँ उसकी, हैं। बेशक उम्र में मैं छोटी ज़रूर हूँ, रिश्ते में बड़ी हूँ, ठीक है। इसका हक़ नहीं बनता था। ये बहुत तंग करना शुरू हो गया था। मैं तारिक टैडी साहब को भी बताती थी आहिस्ता आहिस्ता। मुझे कहते घर बसाने के लिए थोड़ा सा दर गुज़र करो। कितना करूँ? नहीं, आप उनको ये बताती थी कि आपकी इज़्ज़त पे हरफ आ रहा है इसकी हरकतों की वजह से, तो उस पर तारिक साहब क्या कहते थे? बिल्कुल, मैंने उनको बताया, कहते चलो घर बसाने के लिए थोड़ा सा दर गुज़र करो, उसकी बात ना मानो। मैं नहीं मानती थी और ये मुझे फिर तंग करने में आखिर ही करना शुरू कर दिया। इसने घर में लड़कियाँ लानी शुरू कर दी। तारिक टैडी साहब को मैंने तब फिर बताया, ये इंसान मुझे बहुत तंग करना ही शुरू हो गया। आपकी गैर मौजूदगी में ना लड़कियाँ भी लानी शुरू हो गई हैं, मेरे पे भी गलत नज़र रखना शुरू हो गया है। तो तारिक टैडी साहब ने वो बात सुनी और उस बात पे एक्शन ज़रूर लिया। उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर इसने घर से माफ़ियाँ मांग के फिर आ गया। फिर इसने और उल्टे काम करने शुरू कर दिए। फिर मुझे सीढ़ियों से गिराना शुरू कर देता था कि तेल फेंकूँ, इसके बच्चे ज़ाया हों। अच्छा। पर अल्लाह का शुक्र है बेटियाँ मेरे पास है। क्या चाहता था कि आपकी औलाद ना हो तारिक साहब में से? हाँ, ये भी चाहता था और गंदी नज़र भी रखता था। और फिर मुझे कहता था तुम मेरी बात नहीं मानती ना, मैं तुम्हें तलाक दिलवाऊंगा, तुम्हें देखना, तुम्हें रहने नहीं दूंगा इस घर में, देखना तुम पीछे ही जाओगी। मैंने कहा तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। बेशक वो मेरे वालिदैन ने मेरी अच्छी तरबियत की है। अगर मैं आज खड़ी हूँ ना तो इसी वजह से खड़ी हूँ, ठीक है। अगर गंदी होती आज 10 साल इन बच्चियों को संभाल नहीं सकती थी, ठीक है। तो ये वो इंसान है जो मेरे कमरे के सुराख में से देखना शुरू हो गया था। इसको मतलब आपको छुप के देखता था कमरे में? दोनों मियाँ बीवी को क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं, इतना शौक़ था। अपने भाई से पूछ के बैठ जा। ये फिर ऐसे सुराख में जब देखना शुरू हो गया ना, तो पहले तो इग्नोर करते रहे। जब ऐसे हम बात करें, मुझे कहते हैं देखना बाहर कोई शक है लगता। मैं क्या हाँ लगता है। कहते चल दरवाज़ा खोल। मैंने कहा नहीं आप खोलें। कहता नहीं तुम खोलो। मैंने जब दरवाज़ा खोला, इसका रंग उड़ गए, इसके पसीने छूट गए, इसका मुंह देखने वाला था, ये कांप रहा था उस टाइम। इसने झूठे कुरान पाक उठा लिया। झूठा इंसान कितनी देर मार खाता है। वो इंसान कभी माफ़ नहीं होता, माफ़ नहीं कर सकते। मैं भी नहीं माफ़ करूँगी उसको। वो इसने झूठा कुरान पाक उठाया, अल्लाह ताला ने उसको सज़ा दी और दी है। देखें जाके इसकी उंगलियां कटी हुई हैं, इसकी टांग टूटी हुई है और जैसे करनी वैसे भरनी इंशाल्लाह। क्या शहबाज शादीशुदा नहीं है? माशाल्लाह बच्चों का बाप है। फैमिली तो इसने फैसलाबाद छोड़ी हुई थी, इधर रंग रंगलियाँ शुरू की हुई थी। खुदा का खौफ नहीं है इसको, खुदा का खौफ होना चाहिए। आज किसी पे कीचड़ उछालता है, पहले अपने गिरेबान में देखे। मुझे तो तुमने तलाक दिलवा दी है, आज तुम्हें याद आया तारिक टैडी साहब के इंतकाल के बाद कीचड़ उछालना? तब कहाँ मर गए थे तुम? सोचो इस बारे में, ठीक है। इसने आज भी तारिक टैडी साहब से मिलने नहीं दिया बच्चियों को।
अच्छा इसमें मुझे ये बताएं कि आप हॉस्पिटल गई, आपको किसने बताया कि तारिक टैडी साहब की तबीयत ख़राब है? और जो मुझे कुछ इतलात मिली हैं उसमें यही पता चला कि तारिक टैडी साहब ने हॉस्पिटल में जब आपको देखा तो उन्होंने आपसे मिलने से इनकार कर दिया, इसकी क्या वजह है? दरअसल मैं तो तारिक टैडी साहब से मिलना ही नहीं चाहती, तलाक हो गई, मेरा हक ही नहीं बनता। अपने कोर्ट में केस किया होता सफ़ा और मरवा के लिए कि इनका खर्चा लग जाए, कितना खर्चा दिया करते थे आपको? वो अब जो खर्चा था ना पिछले साल का 21,500 था, वो अदालत का पाबंद था, मेरा पाबंद नहीं था। सोनू जिस वक्त पैदा हुआ उसके कुछ ही अरसे के बाद उसकी वालदा फौत हो गई और उसकी परवरिश और उसका ख्याल रखने के लिए तारिक टैडी साहब ने आपके साथ शादी की, तो आप उसका ख्याल क्यों नहीं रख सकी? आप उसको मारती थी? नहीं, मामा कहना शुरू कर दिया था। माशाल्लाह, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे उस बच्चे को। मैं अपने साथ ही सुलाती थी और साथ ही प्यार करती थी, उसके हर चीज़ का ख्याल रखती थी और मेरे साथ ही रहता था। मैं बिल्कुल ठीक था मेरे साथ बच्चा। मैं उसके साथ जुल्म कर सकती हूँ? ये भी तो बच्ची बैठी हैं सफ़ा मरवा, भला इसके साथ मैंने कभी किसी चीज़ को कमी नहीं होती। तारिक टैडी साहब ने बड़ी ज़िंदगी में कितना अरसा हो गया काम करते हुए, 30 साल हो गए माशाल्लाह। बैंक बैलेंस काफ़ी था, मुझे बताते थे मेरे बैंक में कोई 50, 60, 70 लाख पड़ा है और एक माह में, ठीक है। अब तो कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, हम तो लहदा है। तो बैंक बैलेंस में भी गाड़ी है, घर है जीनत ब्लॉक में, 2 प्लाट हैं इसके लाहौर में, और जो फैसलाबाद में मकान है वो इनके बाप की विरासत में जो तारिक टैडी साहब का हिस्सा है उसमें भी बच्चियों का हक बनता है, वो मैं लूँगी। तलाक के बाद आपने बच्चियों को कहाँ रखा, कहाँ रिहाइश पजीर रही है? देखिए, बहुत मुश्किल सफ़र है। तलाक के बाद बच्चियों की कफ़ालत जो मैं 21,500 लेती थी, वो भी 5 साल बाद हमें ख़र्चा मिला था। वो सफ़ा मरवा अपने नाना अबू के घर, मेरे वालिदैन के घर रह रही हैं। ये अपने बाप को गालियाँ निकालती हैं और ये को बाप से बदतमीज़ी कर सकती हैं सफ़ा मरवा। नाज़रीन, इस वक्त जो है सफ़ा मरवा मेरे साथ मौजूद है। ये नन्ही परियां आप देख सकते हैं, ये कितनी खूबसूरत बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं। इनसे पूछते हैं, अच्छा क्या नाम है आपका? सफ़ा। अच्छा सफ़ा, मुझे ये बताओ कि आप अपने पापा को गालियाँ निकालती थी? नहीं। तो ये क्यों कह रहे हैं आप अपने पापा को गालियाँ निकालती थी? ये कहते हैं ये मीडिया में आई ना। अच्छा, आप लोगों का कहते हैं कि मीडिया में आए ना। तो सोनू भाई आपको बुलाएं कि आप मामा को छोड़ के हमें मिलने के लिए आओ, तो आप उनका मिलने जाओगी? नहीं। तो वो आपका भाई नहीं है? पर उसने पूरे 28 दिन की तो मैं फ़ोन करके नहीं बुलाया, आप क्यों बुला रहे? ये भी तारिक टैडी की बेटियाँ हैं। प्लीज़ सफ़ा मरवा का ख्याल करें और हुक्मरानों से अपील है, जो भी करना है सफ़ा मरवा के हक़ में वो मुझसे रब्ता करें। आखिरी लम्हों में बाप से मिलने नहीं दिया। इन्होंने टिकटॉक पे ये आईडी पे कहा पापा से कोई इंसान है जो हमारे पापा से मिला दे, कोई मेरा अंकल है या मेरी कोई अम्मा बहन है जो मेरे पापा से मिला दे। किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों सफ़ा, आपने कहा था ऐसा? आपने भी कहा था? आप पापा से मिलना चाहती थी? तो कौन लोग नहीं मिलने देते थे? ये शहबाज चाचू नहीं मिलने। बच्चों की गुफ्तगू सुनी। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।